ठीक है। तो आप में से कोई एक मुझे बता दीजिए, रश्मि बेटा आप बताइए, ये आवाज़ मेरी ठीक है? एम आई ऑडिबल? ओके। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स इज द नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम है विलियम बटलर येट्स, या W.B. येट्स, YEATS, येट्स। ठीक है। W विलियम, B से बटलर, येट्स YEATS। इन्होंने ये पोएम लिखी थी 1888 में, इन 1888, 1888 ईस्वी में। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज, इस पोएम का शीर्षक है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब इनिसफ्री, जैसा मैंने आपको बताया, वेस्टर्न आयरलैंड में एक द्वीप है, जहां पे ये जो पोएट है, कवि है, W.B. येट्स जिनका नाम है, ये रहते थे। बचपन इनका यहाँ पे गुजरा था। ठीक है। तो जब ये बड़े हुए तो ये लंदन चले गए रहने के लिए। तो जब ये लंदन गए, वहां की लाइफ बहुत बिजी थी, बहुत भाग दौड़ वाला जीवन था और बहुत ज्यादा टेंशन्स थी। तो इन्हें अपना बचपन याद आता है। इनिसफ्री नाम की वो जगह याद आती है जहाँ ये कभी बचपन में उस द्वीप पे जाया करते थे या रहते थे या घूमने जाते थे। इनके स्लीगो नाम की जगह में वैसे ही रहते थे। वहीं साथ में इनिसफ्री नाम का एक आइलैंड था, एक द्वीप था, जहाँ पे ये जाते थे घूमने। ठीक है। तो वहां जाते थे और वो उनको याद आता है जब ये लंदन में हैं, बड़े हो चुके हैं और बहुत ज्यादा टेंशन है इनकी लाइफ में। तो उस समय इन्होंने ये पोएम लिखी। ठीक है। मतलब द पोएट रोट दिस पोएम इन लंदन व्हेन ही वाज अ पोएट, व्हेन ही वाज अ ग्रेट राइटर, व्हेन ही वाज एन एस्टैब्लिश्ड राइटर। जब ये एक लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे, उस समय इन्होंने ये कविता लिखी। और इसमें इन्होंने अपने बचपन के अनुभव के बारे में लिखा, उस जगह के नाम बारे में लिखा, इनिसफ्री के बारे में लिखा, जहां इनका बचपन गुजरा था, यहाँ जहां से इनकी यादें जुड़ी हुई थी बचपन की। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम, पृष्ठभूमि है इस कविता की ये। ठीक है। तो पोएम में स्टार्ट करता हूँ, छोटी सी पोएम है। तो इसमें कवि जो है, द पोएट इज सेइंग, कवि कह रहा है। क्या कह रहा है? वो लाइन आफ्टर लाइन यहाँ पे आएगी। आई विल अराइज, आई विल अराइज, मैं उठूंगा या मैं जाऊंगा। अराइज होता है ना, जागना या उठना, कि आई विल गेट अप। ठीक है ना, मैं जाना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लीव लंडन, आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम लंडन, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन दिस सिटी। मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता हूँ, जिस शहर में बहुत सारी मुसीबतें हैं, जिस शहर में बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं अपने बचपन में दोबारा वापस जाना चाहता हूँ। जैसे हम सभी का बचपन, देखिए, सबसे मीठी यादें जो हमारी होती है, हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं, है ना। सभी का बचपन की सुखद यादें होती है। हम सभी अपने बचपन को दोबारा जीना चाहते हैं। तो वही पोएट भी चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू हिज चाइल्डहुड, ही वॉन्ट्स टू रीलिव हिज चाइल्डहुड। मतलब अपने बचपन को दोबारा ये जीना चाहते हैं। कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि आई विल लीव दिस प्लेस एंड आई विल गो टू इनिसफ्री। मैं कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री जाऊंगा। इनिसफ्री है कहाँ? उस देश का नाम है, आपने याद रखना है, आयरलैंड में। IRELAND, खासकर वेस्टर्न आइलैंड में है, पश्चिमी आयरलैंड में। एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं जाना चाहता हूं इनिसफ्री। ये पहली पंक्ति थी, पहली लाइन। सेकंड लाइन, अब वहां जाके करेंगे क्या है, इन्होंने अगली पंक्ति में ये बताया है, अगली लाइन में ये बताया है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, एंड अ स्मॉल कैबिन, कैबिन मीन्स हाउस या हट, घर या झोंपड़ी। कि मैं वहां जाऊंगा और छोटा सा घर बनाऊंगा अपने लिए, एक छोटा सा झोंपड़ा बनाऊंगा। ठीक है ना। मैं अकेला रहूंगा वहां पे। आई डू नॉट वांट एनी कंपनी, मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए लोगों की। मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑल अलोन, आई डू नॉट वॉन्ट एनी कंपनी, बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ मिसफिट इन सोसाइटी। की मुझे लगता है कि लोगों जो है, इंसानों की कंपनी मुझे अब पसंद नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। है ना। हम कुछ कुछ भी तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं। कि एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, एक छोटा सा घर बनाऊंगा। किसका? ऑफ क्ले, क्ले होती है मिट्टी, सॉयल। ठीक है, मिट्टी से बनाऊंगा। एंड वेटल्स मेड, वेटल्स होती है शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है ना, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज।
अब ये वहां घर बनाना चाहते हैं। अब किसका घर बनाना चाहते हैं? मिट्टी का और पेड़ों की टहनियां, शाखाएं। ये आपने याद रखना है कि ना, द पोएट वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल हाउस आउट ऑफ सॉइल या आउट ऑफ क्ले, ठीक है, एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। उसका एक घर बनाना चाहते हैं इनिसफ्री में। अगली लाइन में क्या कहेंगे और क्या करना चाहते हैं वहां पे? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, कि आई वॉन्ट टू ग्रो बीन देयर। आई वॉन्ट टू ग्रो बीन्स देयर। बीन्स आपको पता है ना, कि आई वॉन्ट टू ग्रो किडनी बीन्स, है ना, बीन प्लांट्स, कि मैं बीन्स लगाऊंगा वहां पे। 9 रोज, 9 रोज लगाऊंगा। एंड हाइव फॉर द हनी बी, एंड आई विल ऑल्सो ग्रो हनी देयर। आई विल ऑल्सो हैव अ बी हाइव देयर। मधुमक्खियों का छाता जो होता है उसे कहते हैं बी हाइव, BEEHIVE, कि आई विल ऑल्सो हैव अ बी हाइव देयर, कि मैं वहां पर एक मधुमक्खियों का छाता भी रखूंगा अपने घर में या अपने घर के आसपास कहीं पे भी। एंड लिव अलोन, एंड लिव अलोन, ऑल अलोन, विदाउट एनी कंपनी, बिना किसी साथी के, बिना किसी सहयोगी के, बिल्कुल अकेला मैं रहना चाहता हूं वहां पे। इन द बी लाउड ग्लेड, बी लाउड, जहां पे कोई शोर नहीं होगा। अगर कोई शोर होगा तो वो मधुमक्खियों का शोर होगा, है ना। बी लाउड मतलब मधुमक्खियों की आवाज आएगी चारों तरफ से वहां पे, और इंसानों की आवाज नहीं होगी, गाड़ियों की आवाज नहीं होगी, शहरों का शोर शराबा नहीं होगा। एक तरह से आप बिल्कुल इसको शहर के जो विपरीत होता है ना सारा, वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। कि देयर विल बी ओनली नॉइस, सॉरी, देयर विल बी ओनली नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय द बीज, मधुमक्खियों के द्वारा। ग्लेड हुआ फॉरेस्ट के बीच की जो खुली जगह होती है, जैसे जंगल है उसके बीच कहीं बीच में खुला स्थान है, उसे ग्लेड कहते हैं, कि वहां पे कहीं मेरा घर होगा। ठीक है ना, ये जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, इनकी कल्पना है कि जो आदमी अपना सोचता है कई बार कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ, ऐसी जगह मैं रहना चाहता हूँ, वही ये सोच रहे हैं कि इनिसफ्री इनको बचपन में याद आता है कि वो इस तरह की जगह थी जहाँ ये कई बार कल्पना करते हैं कि मैं जाऊंगा कभी भविष्य में ऐसा होगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा, ये पहला स्टैंजा था। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, PEACE, शांति, सुख, हैप्पीनेस, ठीक है ना, कि आई थिंक आई विल हैव सम हैप्पीनेस देयर। लाइफ इन सिटीज इज वेरी हेक्टिक, शहर का जीवन है बहुत तनावपूर्ण है, बहुत दुख है यहाँ पे, बहुत भाग दौड़ है। आई एम अनहैप्पी विद दिस काइंड ऑफ लाइफ, इस तरह के जीवन से मैं तंग आ चुका हूँ। आई वॉन्ट टू हैव सम पीस इन लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ शांति चाहता हूँ। एंड आई थिंक आई कैन गेट पीस इन इनिसफ्री, वेयर आई विल लिव इन द मिडस्ट ऑफ फॉरेस्ट, जहां मैं रहूंगा कहीं फॉरेस्ट के बीच में, है ना। इन माई ओन हाउस, मेरे अपने घर में, विच आई विल मेक विद माई ओन हैंड्स, जो मैं अपने अपने हाथों से बनाऊंगा जिस घर को, और जहाँ पे शोर होगा तो सिर्फ मधुमक्खियों का शोर होगा और इंसानों का कोई शोर नहीं होगा, ठीक है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, अगली जो उसी लाइन में अगली लाइन है ये, कि फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो पीस है, जो शांति है, ड्रॉपिंग स्लो, गिरती हुई आती है, ड्रॉप्स, है ना, दे फॉल डाउन लाइक ड्रॉप्स, कि पीस फॉल्स डाउन लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन, कि उस शांति वहां मुझे धीरे धीरे शांति प्राप्त होगी, मुझे वहां मेरा जीवन सुखी हो जाएगा धीरे धीरे। जितना भी दुख मेरे जीवन में है अभी, या जितना भी तनाव मेरे जीवन में है अभी, वहां पे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट द पोएट इज इमेजिनिंग, दिस इज व्हाट ही थिंक्स ही विल हैव इन इनिसफ्री, कि ये लगता है उसको कि ये सब इनिसफ्री में होगा। इनिसफ्री एक स्थान का नाम है जो मैं आपको बता चुका हूं कहां पे है। ओके, नेक्स्ट लाइन, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ड्रॉपिंग गिरते हुए पानी की बूंदों की तरह, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल होता है घूंघट, VEIL, घूंघट सबको पता है क्या होता है। ऑफ द मॉर्निंग, किसका घूंघट? सुबह का घूंघट। अब सुबह का घूंघट क्या हुआ? जो हम कोहरा देखते हैं सुबह सुबह, या धुंध जो होती है ना, फॉग इन द मॉर्निंग, फॉग
धुंध को कहा जाता है कि सुबह-सुबह आप देखिए धुंध होती है बहुत, तो जंगलों में खासकर बहुत कोहरा होता है, तो उसी कोहरे की ये बात कर रहे हैं, उसी धुंध की बात कर रहे हैं कि वो जो वहाँ धुंध होगी, वो एक तरह से घूंघट का काम करेगी सुबह के लिए। तो ये इमेजिनेशन होती है पोएट की, कवि जो है इसी तरह से सोचते हैं। ओके, हाँ। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट कहते हैं झींगुर को, CRICKET। ये क्रिकेट वो बैट बॉल वाला क्रिकेट नहीं है, ये कौन सा है, झींगुरों की आवाज जो होती है जंगलों में खासकर आती है, कि वहां पे अगर कोई म्यूजिक होगा, अगर किसी तरह का संगीत होगा, तो वो प्राकृतिक संगीत होगा जो झींगुरों के द्वारा बनाया जाएगा या गाया जाएगा। ठीक है, कि द ओनली म्यूजिक दैट आई विल लिसन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिकेट्स, कि झिंगुरों के द्वारा बनाया गया संगीत मेरा मनोरंजन करेगा, ये पोएट इमेजिन करता है। ओके, देयर इज मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर। देयर इज मिडनाइट या देयर मिडनाइट, मिडनाइट अर्ध रात्रि, आधी रात, 12 बजे रात के, उसे कहते हैं मिडनाइट। कि मिडनाइट इज ऑल अ ग्लिमर, आधी रात के समय वहां पे चमक होगी, ग्लिमर होता है चमक। ठीक है, अब कैसी चमक होगी आधी रात के समय? अब इसने किसकी बात की है? झिंगुरों की बात की है, क्रिकेट की बात की है शायद, अगर मैं गलत नहीं, या जुगनू जो होते हैं, देखिए जुगनू वो रात चमकते हैं रात को, ठीक है ना, या स्टार्स इन द नाइट, आसमान में तारे होते हैं रात को। तो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट स्टार्स इन द नाइट, कि एट मिडनाइट, आधी रात के समय, व्हेन ही विल कम आउट, he will see stars in the sky, so there will be, he will be face to face with the stars, मतलब वो बिल्कुल स्टार्स को देख पाएगा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी के दखल अंदाजी के। ठीक है, किसी भी तरह की कोई ऐसी दखल अंदाजी नहीं होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून दोपहर के समय, 12-1 बजे का समय दिन का, नून की दोपहर के समय, देयर विल बी अ पर्पल ग्लो, बैंगनी रंग बिखरा होगा मेरे झोंपड़ी के ऊपर या मेरे घर के ऊपर, है ना। तो पोएट ये सब इमेजिन कर रहा है कि ही वांट्स टू लिव इन सच अ प्लेस वेयर देयर विल बी स्टारी नाइट्स, रात के समय स्टार्स होंगे, एंड ड्यूरिंग डे टाइम देयर विल बी पर्पल ग्लो। ग्लो होता है एक तरह से चमक को ही कहते हैं, कि ग्लो ऑन द फेस, की चेहरे पर जैसे ग्लो है आपके, तो वो जो ग्लो होता है उसी तरह की चमक दिन के समय होगी। ठीक है जी। एंड इवनिंग, और सांझ के समय, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट एक बर्ड है, एक पक्षी है, सॉन्ग बर्ड कहा जाता है इसे, जैसे कोयल होती है जिसकी बड़ी मधुर आवाज होती है ना, LINNET, सॉन्ग बर्ड। ठीक है, कि ड्यूरिंग इवनिंग आई विल लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द लिनट। लिनट इज अ सॉन्ग बर्ड, जस्ट लाइक अ नाइटिंगेल, जैसे कोयल होती है या बुलबुल होती है। ठीक है, बुलबुल, नाइटिंगेल को बुलबुल कहते हैं। ओके, अब लास्ट स्टैंजा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। दोबारा दोहरा रहा है, फर्स्ट लाइन जो थी वही इसमें इस स्टैंजा की पहली लाइन है, कि आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू लीव दिस सिटी, मैं इस शहर को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ, एंड गो नाउ, और यहां से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? टू इनिसफ्री, इनिसफ्री को। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, एंड आई कीप थिंकिंग अबाउट दिस दैट प्लेस ऑल द टाइम, मैं हर समय उस जगह के बारे में सोचता रहता हूँ। नाइट एंड डे मीन्स दिन रात, हर समय, सुबह शाम। आई हियर लेक वाटर, मुझे सुनाई देता है झील का पानी। अब महा जो द्वीप है वो आइलैंड है, उसके चारों तरफ पानी होगा, तो वो पानी, मुझे पानी की आवाज मुझे सुनाई देती है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कि पानी टकरा रहा है, मान लो किससे? किनारे से, नदी के किनारे से जब पानी टकराता है, या द्वीप के किनारों से जब उस सागर का या नदी का पानी टकराता है, उसकी आवाज मैं सुन पाता हूँ, कल्पना कर पाता हूँ। ठीक है, सो आई कैन हियर द साउंड of the lake water striking against the shore of the lake while I stand on the roadway, but
राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, कि अभी तो मैं कहाँ खड़ा हूं? इन द मिडल ऑफ द रोड इन दिस सिटी नोन एज लंदन, इस शहर में जिसे लंदन कहा जाता है, अभी मैं वहां पे खड़ा हूं। ठीक है, कहाँ पे? सड़क के बीच में। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और ऑन द पेवमेंट्स, पेवमेंट्स कहते हैं फुटपाथ को, शहरों में फुटपाथ भी होते हैं, या मैं वहां पे खड़ा हूं ग्रे रंग के। ग्रे एक बड़ा ही डल रंग होता है, डल, है ना, बड़ा ही बोरिंग सा कलर होता है ग्रे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार। तो ये जो फुटपाथ है ये ग्रे कलर की है जहां मैं खड़ा हूं, या जो ये सड़क है, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ हरियाली में, हरी भरी जगह में। ठीक है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, आई कैन हियर द म्यूजिक, नेचुरल म्यूजिक, है ना, द कॉल ऑफ नेचर, समवेयर इन द, समवेयर एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि अपने दिल के किसी कोने में मुझे वो आवाज आ रही है, मुझे वो जगह पुकार रही है। कॉल ऑफ नेचर, प्रकृति की कॉल या प्रकृति की आवाज, ठीक है, जहां मैं जाना चाहता हूं। सो दिस इज द पोएम, अ स्मॉल पोएम, अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा इसको, समझ आपको शायद ये आ गई हो, ऐसी उम्मीद है ना। तो इसके साथ ही हमने ये एक पोएम और कर ली है। और बेटा कल मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर दूंगा करने को, जैसे मैं देता हूँ आपको एक्सरसाइज, आपने वो किस पे करना है, आप उस पे किया कीजिए, पेज पे किया कीजिए, और आपने टॉप पे अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, क्लास रोल नंबर एंड नेम, और फिर जैसे अपलोड आप करते हैं वही करना है, ठीक है। वो कट कॉपी वाला काम नहीं, है ना। तो आप पेज पे जैसे करेंगे उसमें ऑथेंटिक होता है कि आपने अपने हाथों से किया है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब क्लासेस तो होने नहीं रही है, ग्रामर जो है वो ब्लैक बोर्ड टीचिंग से ही वैसे आता है, बट आपको जो भी मैं देता हूँ आप उसको, उसका मीनिंग सर्च कर लिया कीजिए, ठीक है। जो आपको ग्रामर सारा ऐसा है जो आप खुद ढूंढ सकते हैं, आपको वोकेबलरी है ना। और जो थोड़ा बहुत ग्रामर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो उसमें आपने मीनिंग ही चेक करना है, और वो खुद लिखना है पूरा सेंटेंस, उसके आगे उसको क्या कहते हैं वो, ठीक है। तो उस तरह का कुछ आपको दिया जाएगा, तो आपने उसको ना, और इस पर अपलोड कर देना। कल ऐसा होगा, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, वी हैव फिनिश्ड वन मोर पोएम। आप इसको रिवाइज कीजिए, एंड होपफुली अगर क्लासेस हुई तो फिर क्लासेस में डेफिनेटली वी विल स्टडी, रिवाइज इट प्रॉपरली अगेन। सो थैंक्स अ लॉट।